be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब काफी टाइम बाद मैंने एक्चुअली में कोई एक डिप्लोमेसी टॉक सुनी है। मतलब आप ये कहेंगे कि हाँ, जब दो नेशन के लीडर्स मिलते हैं तो वहां पे भी तो डिप्लोमेसी होती है, बट ऐसी डिबेट, ऐसे पॉइंट्स या ऐसे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट पे बात करना जहां पे हर एक चीज सेंस बनाती हो, वो काफी टाइम बाद देखने को मिला। और वो भी स्पेशली अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी काफी सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, काफी सारे वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे, स्पेशली ट्विटर पे। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखे होंगे, जहां पे मैं आज बात करूंगा लिंडसे फोर्ड की, जो कि एक फॉर्मर सीनियर यूएस डिप्लोमेट रह चुकी हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इवन हम समीर ललवानी की बात करेंगे, जोनाथन स्ट्राइवर की बात करेंगे। ये कुछ काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर और इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अब जिस तरीके से इनके स्टेटमेंट बाहर निकल के आ रहे हैं, ये इंडिया को या इंडिया के जो स्टेप्स हैं उनको प्रेस कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि जो भी इंडिया के कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमें उनको सुनना चाहिए। आप इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया रशिया को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, उसकी एक प्रोसेस होती है। और चाइना के खिलाफ जब जब कोई एक्शन लिया गया है तो इंडिया ने, अगर आप कंपेयर करोगे यूएस या फिर यूरोपियन नेशन से, तो इंडिया ने बहुत जल्दी मूवमेंट या एक्शन दिखाया है एज कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन नेशन जब भी चाइना के खिलाफ बात आती है। और इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका था, मैंने 31 जनवरी को एक वीडियो भी बनाया था कि यूएस एक ऐसी मीटिंग का प्लान कर रहा है जहां पे इंडिया के ऊपर पूरा फोकस होने वाला है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। और यह हो रहा था यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के तहत, जहां पे डिबेट्स की जा रही थी यूएस और चाइना के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, इनका क्या रोल है, किस तरीके से इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं सो दैट यूएस और इंडिया के रिश्ते में ट्रस्ट डेवलप हो और मजबूत हो और हम चाइना को काउंटर कर पाए। यह मैं पहले वीडियो कवर कर चुका था। और अब साफ साफ यह कहा जाता है कि यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर आपको चाइना को काउंटर करना है। और ये एग्जैक्टली वही इमेजेस हैं जो फरवरी 17 को जब ये यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन पे हो रहा था। आप यहां देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिंडसे फोर्ड हैं, यहां पे समीर ललवानी हैं, और इस तरीके का सेटअप था जहां पे ये डिबेट पूरी की पूरी हो रही थी। और ये सारे जो स्टेप्स लिए हैं अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप, अब सर्वे भी ये प्रूव करते हैं कि 40% ऑफ अमेरिकन ये कंसिडर करते हैं कि ट्रंप इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। और इससे अब शायद उनको पता लग जाना चाहिए कि जो भी आप स्टेप इंडिया के लिए ले रहे हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज वेनेजुएला में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईरान की तरफ देखने को मिलती है, अब अमेरिकन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहला प्रॉब्लम क्या रेस किया, इन्होंने पहले बोला कि जब इंडिया बार बार आपको पाकिस्तान के बारे में अवेयर कराता है, वो अपने कंसर्न आपके यहां सबमिट करता है, अमेरिका उस चीज को कंसिडर नहीं करता, अमेरिका को उसको कंसिडर करना चाहिए। और इन्होंने यहां पे बात करी चाइना और पाकिस्तान एक्सेस की, कि कैसे जो पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी होती है या जो टेक्टिक्स होती हैं या जो ट्रेनिंग होती है, वो वेस्ट और यूरोपियन नेशन से ले लेते हैं, बट जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और चाइना का एक्सेस है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है कि क्या हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टैक्टिक्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है, वो चाइना को पास ऑन नहीं करेगा। और इसीलिए चाहे से यूएस हो या यूरोपियन नेशन हो, इन सारे कंसर्न्स को इंटरोगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया कहता हुआ नजर आता है। और इनका ऐसे 40 सेकंड का एक क्लिप है, प्लीज देखिएगा, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि क्यों इन्होंने इतना ब्यूटीफुली, जो सही में एक डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, या आप कहते हैं कि हां अब आप पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को या इसी रिलेशन को डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या डिप्लोमेटिक लेंस से देख रहे हो। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। Now, that is not a tomorrow problem. That is a today problem for India. And one thing I would say is that in the same way that the United States often tries to say to Indian colleagues, like, hey, this wedge strategy that you have with China and Russia is not actually going to work the way that you think. I think Indian counterparts say to the United States, hey, this wedge strategy that you think you're trying to run with Pakistan, between Pakistan and China, is not going to play out in the way that you think. And I do think. Now understand, पहले इन्होंने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के ऊपर ये एक्विजिशन लगाता है कि जिस तरीके की आपने ये बैलेंसिंग स्ट्रेटजी बना रखी है ना, जहां पे आप रशिया और चाइना के साथ में अपने रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपको, हालांकि इन्होंने एग्जांपल नहीं दिए, बट आई नो दैट
आप काफ़ी टाइम से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, शायद मेरे से फॉलो करते हो, किसी और चैनल से फॉलो करते हो, तो आपको पता है जैसे ही हम पे प्रेशराइज किया गया, हमें रशिया के साथ में जो रिलेशन है, रशियन ऑयल जब खरीद रहे थे, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए। देन पुतिन विजिट करने आते हैं इंडिया, इवन हम जाते हैं एससीओ समिट में, तो उस पर बार बार आप सवाल उठाते हो। और जब इंडियन कलीग आपको ये कहते हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये कहता है कि आप भी तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान और चाइना को हमारे आसपास, उस टाइम तो आप कोई बात नहीं करते हुए नजर आते। एंड देन जो मैंने आपको बात बताई टैक्टिक्स की, ट्रेनिंग की या टेक्नोलॉजी की, जो वेस्ट से मिलता है पाकिस्तान को, ये डर लगा रहता है कि क्या चाइना को पास ऑन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करी। हैव अ लुक एट दिस। Pakistan, relationship with China today is so much further advanced than what it was a decade ago. It behooves the United States to interrogate a little more the degree to which some of the things that Indian colleagues raise as concerns, whether that's tactics, training, and procedures that Pakistan could pick up from Western countries flowing eventually into China, or whether that's inadvertent tech flowing from Pakistan into China. राइट, अब एक बार डिकोड करते हैं, मतलब क्या हमारे पास में कोई एविडेंसेस हैं, क्या आर्ग्यूमेंट हैं जो ये चीज़ कह रही हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको बता दिया जिस तरीके से यूएस हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चाइना और रशिया को, सेम वे हम ये कहते हुए नजर आते हैं उनको, तब तो आप कोई सवाल या तब तो आप कोई जवाब नहीं देते कि आप कैसे पाकिस्तान और चाइना के साथ में इंडिया को काउंटर करने का प्लान बनाते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी वाली बात करी है या फिर जो भी ट्रेनिंग की बात करी है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लोएस्ट प्राइस एवर सब्सक्रिप्शन 17,999 में। ऑफर आज एंड हो जाएगा, फ्लैट 55% ऑफर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पहली बात तो जो मुख्य कंसर्न था, मुख्य चिंता थी जो रेस की गई इन एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि आपको समझना चाहिए पाकिस्तान एक लिविंग लैब है जहां पे चाइना अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक्सपेरिमेंट करता है। और यही समझ में नहीं आता, यूएस पाकिस्तान को अपना पपेट बना के रखता है, उसको एक लिविंग लैब की तरह तैयार कर रहा है, या फिर उसका बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहा है, जो भी हो। हालांकि पाकिस्तान को भी यह पता है कि हमारे ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे हमारा ही फायदा है, हमारी इकोनॉमी चलती रहेगी, हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। सेम अब चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को लिविंग लैब बना के रखता है। फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट यह है कि आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रही थी कि पाकिस्तान को इंटेल मिल रहा है, लाइव इनपुट्स मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से, जिससे कि वो इंडिया को काउंटर कर सके। और कई बार आपको यह भी समझना है, जब ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं तब जो चाइनीज इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड है पाकिस्तान को, उनका टेस्ट हो रहा है। हालांकि चलो ठीक है, वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, कोई बात नहीं, बट उनका भी टेस्ट हो रहा है। जो मॉडर्न वॉरफेयर चल रही है वो अगर लड़ी जाएगी आज के टाइम पे, जहां पे ड्रोन्स हमें देखने को मिलते हैं, साइबर वॉरफेयर देखने को मिलता है, वो किस तरीके से होगा। अब यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि चाइना आज के टाइम पे, चाहे छोटे कन्फ्लिक्ट हो या बड़े कन्फ्लिक्ट हो, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वॉर हो, उसको भी बहुत अच्छे से देख रहा है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाए कि आज मॉडर्न वॉरफेयर में क्या जरूरत है। वाई? बिकॉज उन्हें भी तो कभी ना कभी ताइवान पर अटैक करना है या अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करनी है, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो अगर इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे क्या लेसन हम ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं इनके लिए। और इसीलिए उस टाइम भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि पाकिस्तान इज अ लिविंग लैब फॉर चाइनीज मिलिट्री इंटरेस्ट। तो फोर्ड जो है वो ये आर्ग्यू करती है कि अगर आपको, मतलब यूएस को इंडिया के साथ में ट्रस्ट करना है, तो जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना होगा, स्पेशली तब जब पाकिस्तान टोटली रिलाई करता है चाइनीज टेक पे। और ये किसी भी यूएस डिफेंस का जो कॉपरेशन अगर हम करते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो हमें रिस्क पे ला देता है। दूसरे हैं जोनाथन स्टाइवर्स, ये बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं उस डिबेट के अंदर कि मान लीजिए कि अगर यूएस को टॉप प्रायोरिटी बनाना ही है इंडिया को, तो वो क्या ऐसा स्टेप होगा जिससे कि यूएस और इंडिया के रिश्ते या ट्रस्ट बहुत मजबूत हो सकता है। और ये खुद उसके बारे में बात करते हैं, वुड इट बी ब्रेकिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान? क्या आप नहीं सोचेंगे कि आपको पाकिस्तान के साथ में जो रिलेशनशिप उसको ब्रेक कर लेना चाहिए? आई थिंक अगर ऐसा होता है तो जो ट्रस्ट डेवलप होगा इंडिया के अंदर आपको लेके, और जो आपके रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसा काफी सारे यूएस लॉ मेकर्स ने कहा है कि इंडिया हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान नहीं है। बट मैं फिर भी कहता हूं, चाहे से यूनाइटेड स्टेट्स के कितने भी लीडर आ जाएं, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, दैट यू कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान। और ये रियलिटी है, आप समझिए मेरी बात। बट पाकिस्तान इज नॉट रियलाइजिंग कि इस प्रोसेस के अंदर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब वो सब रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, हमारे पास में इक्विपमेंट्स आए, हमने तालिबान को पनाह दी, हमने टेररिज्म को पनाह दी, हमने टेररिज्म का ओरिजिन किया, हमने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान के इन्वेजन में सपोर्ट किया, वॉर ऑन टेरर में सपोर्ट किया। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग एंड दे विल रियलाइज एट द एंड, ठीक है, कि गलत हो गए। क्योंकि जब आप अपने हिसाब से नहीं चलते हो, आपको कोई और चला रहा है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इस वर्ल्ड के अंदर if you really want to become great, in this life, you need to be authentic, you need to be original in sense of कि अगर कोई अच्छी चीज आपको लगती है किसी की, then it is fine, you can learn from them, but अपना interpretation, अपना opinion, अपना way of talking, speaking and what not,
वो चेंज नहीं करना चाहिए। दैट इज इट, कि जो आपके कोर के डिसीजन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो आपकी आत्मा को इफेक्ट करेंगे, वो आपके द्वारा ही आनी चाहिए, वो किसी और के द्वारा नहीं आनी चाहिए। दैट मस्ट बी इन योर माइंड फॉर एवर। दूसरा सवाल यह आता है, या दूसरे पॉइंट पे ये प्रेस करते हैं कि यूएस और यूरोपियन नेशन बस डिबेट करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं कि चाइना के खिलाफ क्या लेना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या एग्रेशन दिखा सकते हैं, बट इंडिया वहीं पे हमसे ज्यादा जल्दी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से जो चाइना के टेलीकॉम सेक्टर थे उसको टारगेट किया गया, उनके सोशल मीडिया एप्स को टारगेट किया गया, और इंडिया को पता है, इंडिया चाइना को जब तराजू पे रखता है तो एक रियलिस्टिक व्यू होता है उनका। और यही चीज आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जब गलवान क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, उसके बाद में इंडिया ने जो भी चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट से उनको बंद कर दिया, इवन जो सोशल मीडिया एप्स थी उनके ऊपर बैन लगा दिया। आपको टिकटॉक हमेशा याद होगा। और इसका मकसद यह था क्योंकि इंडिया को पता था कि गलवान क्लैश जो हुआ है, अब ज्यादा खतरा हो सकता है, ज्यादा थ्रेट हो सकता है कि ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं या जो एप्स हैं, इनको जासूसी के तौर पे यूज किया जा सकता है, हमारा डेटा चुराया जा सकता है, और चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने का भी तरीका है। जब भी आपको दो देशों के बीच में रिलेशन कमजोर होते हैं या खराब होते हैं, तो वो एक दूसरे के जो भी अलग अलग सेक्टर है उनके ऊपर टारगेट करते हुए नजर आते हैं। हर बार ऐसा होता है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम पे एक्शन लिया गया, उसी को ये प्रेस कर रहे थे। और यही उन्होंने कहा कि इंडिया क्लियरली अंडरस्टैंड करता है कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट उनको चाइना से मिल सकते हैं, जैसे वो बॉर्डर टेंशन हो, मिलिट्री क्लैशेस हो, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो, डेटा की चोरी हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो, वो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। बट आज जो एक इवेंट है जो ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जहां पे जो एआई समिट चल रही थी, वहां पे एक इंडियन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसको यह ऑर्डर दे दिया जाता है कि जो आपको स्टॉल हमने अलोकेट की है उसको आप वेकेट यानी खाली कर दीजिए। एंड बिलीव मी, जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, आप ग्लोबल मीडिया पे जाइए कैसे मॉक किया जा रहा है इंडिया को। लाइक सीरियसली इट्स ए एम्बैरेसिंग मोमेंट, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एक रोबोटिक डॉग को पब्लिश करती है, प्रेजेंट करती है इस एआई समिट के ऊपर, ये कहती है कि ये हमने बनाया है, ये हमारा प्रोडक्ट है। हालांकि बाद में ये कह दिया था कि नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट नहीं है एंड व्हाट नॉट, बट जब इसका ओरिजिन पता चलता है तो ये पता चलता है ये चाइनीज कंपनी यूनिट3 ने बनाया था। एंड दैट्स अ शेमफुल एक्ट ब्रो, मतलब सीरियसली इट्स एम्बैरेसिंग एक्ट। अब काफी बार क्या होता है, हमारे जब जब मैं भी इंजीनियरिंग करता था तो हमारे टाइम पे भी इवेंट्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पे आपको स्टॉल मिलती थी और उसका कोई चार्ज हुआ करता था। काफी बार यूनिवर्सिटी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाट नॉट, अलग अलग थीम पे हुआ करती थी। बट इतनी बड़ी एआई समिट, जब इतने बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, इतने बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू नीड टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तो गलती है ही अगर उन्होंने ऐसा किया है, और ऑब्वियसली बात है किया ही है। और सोशल मीडिया की ताकत आप देख ही सकते हैं, किस तरीके से यूजर्स ने कहा कि नहीं नहीं ये तो चाइनीज कंपनी नेम यूनिट्री का रोबोडॉग है। तो बात यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी केयरफुल रहना चाहिए इस पॉइंट पर, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो चीज कहां पे जा रही है, कितना उसका इंपैक्ट हो रहा है, राइट। तो ये बात थी। और तीसरा वो पॉइंट बात करते हैं रशिया के ऊपर। और आप देखिए इनकी बातचीत, देखिए किस तरीके से ये इंडिया को प्रेस कर रहे हैं चाइना के रिस्पेक्ट में। इंडिया के साथ में रिश्ते बनाने हैं तो पाकिस्तान कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान चाइना एक्सिस के बारे में बात की गई, और अभी तक ये कोई भी डिप्लोमेट बात नहीं कर रहा है। जब आप बात करोगे ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चीजों पे बात नहीं हुई। और फिर आता है इंडिया रशिया का रिलेशन, कि ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशर पुट अप नहीं करना चाहिए इंडिया के ऊपर कि आप रशिया से ब्रेक ऑफ कर लो, आप रिलेशनशिप नहीं रखोगे। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इंडिया जो है रशिया से अलग होगा, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को डैमेज करने की कोशिश करोगे तो जो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट की डोर है वो भी टूटेगी, वो भी कमजोर होगी। और यही चीज तो हो रही थी जिस टाइम पे ये हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, हमारे ऊपर जो रशियन ऑयल हम बाय करेंगे उसके ऊपर हमारे ऊपर 25%। तो बात यही तो थी, जो जो यहाँ की इंडिया की जो आवाम थी या जो जनता थी, वो क्या सोच रही थी कि वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए। और हमें पता है, बट ये 20-25 सालों से जो एक रिलेशनशिप बना था, उसमें काफी टाइम बाद एक मेजर इरिटेंट आया। और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि आप देखिए कि इंडिया जो है वो रशिया पर रिलाय करता है काफी दशकों से, स्पेशली अगर मैं बात करूं डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की। और ये रिलायंस कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हुई हो, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें टाइम लगता है, मतलब काफी दशकों लग जाते हैं ऐसी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। और यहां पे मैं एक पॉइंट और बताऊं, मोस्टली क्या होता है जब यूएस हमें कोई डिफेंस इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर की जाती है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स काफी बार बहुत सस्पिशियस, बहुत शक करता है, उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। बट वहीं पे रशिया से अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एक अलग प्रोविजन देखने को मिलता है।
तो वो चीज एक ट्रस्ट डेवलप करती है। तो अगर यूएस चाहता भी है कि रशिया से धीरे धीरे मूव किया जाए, तो आपको इंडिया को अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपको इंडिया को फोर्स नहीं करना है। और आप देखिए, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो, एमिनेशन हो, मेंटेनेंस हो, हर एक जगह जो इंडिया का एक्टिव मिलिट्री हार्डवेयर है, वहां पे रशियन ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या एकदम से इसको वो बंद कर दें? और इन्होंने कहा कि जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मिलिट्री सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, अगर वो किसी की वजह से भी किसी नेशन पे डिपेंड करते हैं या नेशन के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, हाउ कैन दे ब्रेक दैट रिलेशनशिप इन जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ्स और मे बी इन जस्ट 1 और 2 ईयर्स? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसीलिए आपको दबाव देने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनके साथ में उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स करें जो रशिया के ऑर्डर्स को चैलेंज कर सके, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तब जाके आप ये कह सकते हैं। तो आप एबिलिटी दें या फिर रिश्ते इतने मजबूत करें कि इंडिया ऐसी पोजीशन में हो कि हां, अब वो जिन चीजों के लिए रशिया पे डिपेंड करता है वो यूएस पे डिपेंड कर सके, ना कि ऑर्डर दें। आई होप आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन और डिबेट स्पेशली कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो उससे पहले अन अकेडमी जो है आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया है, जो कि अवेलेबल है 1999 में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप जरूर बताइएगा। एंड live in such a way that universe will be proud of you. Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.